तो आज मैं आपको बताऊंगी मेथी के लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू सभी के लिए उपयुक्त है, विशेषतः कमर दर्द, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, हमें ज्वारी, बाजरी और नाचनी, जिसे हम रागी कहते हैं, तीनों मिक्स करके पीसना है और उसे हमें 2 बाउल लेना है और उसे हमें अच्छी तरह से भूनना है गैस पर। गैस आप धीमी आंच पर ही रख दें और उसे अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे अच्छी तरह से। फिर हमें लेना है गेहूं का आटा। जी हाँ, गेहूं का आटा हमें 1 बाउल लेना है, उसे भी हमें अच्छी तरह से भूनना है। उसे भी फिर उसी बर्तन में निकाल कर लेना है। इसके बाद हम लेंगे बेसन का आटा। बेसन का आटा हमें 1 बाउल लेना है। बेसन का आटा भी हमें अच्छी तरह से धीमी आंच पर भूनना है। फिर हमें लेना है रवा, जिसे हम सूजी कहते हैं, बारीक रवा। उसे भी हमें भूनना है अच्छी तरह से। वह भी 1 बाउल ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्वारी, नाचनी, बाजरी, यह 2 बाउल होगा और बाकी के जो आटे लिए हैं वो सब 1-1 बाउल होंगे। ठीक है। उसके बाद हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ उसी बर्तन में निकालेंगे। फिर हमें लेना है मेथी। मेथी हमें 1 कप लेना है, ज़्यादा ही लीजिए क्योंकि वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसे भी अच्छी तरह से भूनिए। मैं आपको एक टिप दूंगी, अगर मेथी आप घी में फ्राई करके फिर आप उसे पीसते हो तो वो अच्छी तरह से नहीं पीसी जाएगी। आपको उसे ड्राई ही पीसना चाहिए, तो उसका कड़वाहटपन भी आपको अच्छी तरह महसूस होगा। तो ये मेथी जो है वो अच्छी तरह से भूनने के बाद आप इसे मिक्सर में निकाल के लीजिए और फिर उसे पीसिए। उसके बाद दोस्तों, आपको प्योर घी लेना है। ड्राई फ्रूट जैसे कि आप अपने चॉइस से इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी अभी लॉकडाउन में जो भी इंग्रेडिएंट था मैंने उसी से बनाया है, तो आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स भी हमें घी में फ्राई कर कर लेना है। उसे भी धीमी आंच पर आप फ्राई कर लीजिए। उसके बाद हमें डिंक, जिसे हम एडिबल गम कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है हमारी कमर के लिए। उसे भी आप भूनिए, या अच्छे से फूल जाएगा। तब तक आपको भूनना है जब तक ये पूरी तरह फूल न जाए। देखिए, अब ये आपको फूलते हुए नज़र आएगा। इसी तरह आपको भी भूनना है इसे अच्छी तरह से धीमी आंच पर। जैसे ही ये फूलने लगे, आपको इसे निकाल कर भी, जहाँ आपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह एक बर्तन में निकाले होंगे वहीं पर रखना है। आपको इन सभी चीज़ों को बाद में पीसना है, इसलिए ये सब भून के एक साइड में ले लीजिए, एक बर्तन में ले लीजिए। हाँ, उसके बाद हलीम। हलीम आपको 1 कप लेना है। ये भी आपके कमर दर्द, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत अच्छे मात्रा में अच्छी दवाई करके साबित हुआ है। तो आपको इसे भी इस्तेमाल करना है। इसे भी आप भूनिए अच्छी तरह से। ये कुछ फूलेगा नहीं, लेकिन आपको महसूस हो जाएगा। इसके बाद आपको खसखस लेना है 2 टेबल स्पून। खसखस को भी आप अच्छी तरह से धीमी आंच पर उसी में भून लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको लेना है जैगरी, गुड़। हाँ, जैगरी आपको, गुड़ आपको ½ किलो तक लेना है। उसे आपको बारीक बारीक कट करके फिर ये आटे में मिलाना है। उसके बाद मैंने लिया है ये अदरक सूखे, जिसको हम सूंठ कहते हैं, सूंठ पाउडर लेना है 2 टेबल स्पून। और ये खजूर, खजूर पाउडर है 4 टेबल स्पून। इसे आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो। फिर हमें लेना है घी। घी आपको हिसाब से समझ में आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने ½ किलो लिया है, तो उसे भी मेल्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम ये घी डालेंगे इन सभी चीज़ों में, जो भी आपने पीस के, पूरा ये चीज़ आपने पीस के लेनी है, पाउडर छोड़ के। जो हमने व्हीट फ्लोर लिया वो छोड़ के बाकी सभी चीज़ें आपको अच्छे से मिक्सर में
ग्राइंड करके फिर ये सभी चीज़ों को मिक्स करना है। उसके बाद आपको इसमें घी डालना है। घी गरम होगा तो आप इसमें चम्मच वगैरह यूज़ कर सकती हो मिक्सिंग के लिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए ताकि वो अच्छे से सभी मिश्रण एक साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको इसे मिक्स करके बस हो चुका, आपको लड्डू बनाने हैं। ये रहे आपके लड्डू तैयार हो गए।